नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण शुभ काज जाते मिले समाज सब पावे निज गुण राज पावे निज गुण राज। बोलो वितराग देव शास्त्र भगवान जय हो। हमने देखा रहस्यपूर्ण चिट्ठी पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब के द्वारा जो मुल्तान नगर वासियों को लिखी गई थी, उसमें हमने देखा था। अब तक हमने ये देखा कि सविकल्प से निर्विकल्प किस प्रकार हुआ जाता है। पंडित टोडरमल जी साहब ने सविकल्प से निर्विकल्प होने की जो प्रवृत्ति वो हमें बताई है, जिसमें आत्मख्याति टीका की उसमें छाट है। गाथा 144 का भी हमने स्वाध्याय किया था श्री समय सर जी का आत्मख्याति टीका का, और उसके माध्यम से हमने समय सर जी की मोक्ष अधिकार की 294 गाथा का भी स्वाध्याय किया था, 294 गाथा का भी स्वाध्याय किया था। अब इसी विषय को और कल आगे टोडरमल साहब ने बताया कि मति ज्ञान जो है वो इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवृत्ता है, और जो इंद्रिय है उनके विषय तो रूप रस गंध वर्ण है इंद्रिय ज्ञान का विषय तो, लेकिन जो मन है ये मन का विषय विकल्प भी है, आप समझना, और ये मन का विषय अमूर्तिक आत्मा भी है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि जो ज्ञान है तो उसी ज्ञान के जो योग्यता रूपी जो मति श्रुत ज्ञान की जो योग्यता रूप ज्ञान है इस जीव को, तो वो मन पूर्वक ही प्रवर्त रहा है संगी पंचेंद्रिय जीव के। तो इसके लिए ये ऐसा कहा कि ये जो मन के माध्यम से जो ज्ञान हो रहा है, वास्तव में ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान तो आत्मा का है, ज्ञान ज्ञायक का है, पर ज्ञान अतीन्द्रिय ही होता है, ज्ञान इंद्रिय हो ही नहीं सकता, आप समझना। उसके लिए हमने अलिंगरण का बोल भी लिया था समझने के लिए। श्री प्रवचन सार जी गाथा 172 में अलिंगरण के जो बोल है उसमें पहला बोल है कि ग्राहक जो आत्मा वो इंद्रिय से ग्रहण करने में आने में योग्य नहीं होने से आत्मा अलिंगी है। ये भी हमने कल देखा था, यानी कि आत्मा इंद्रियों के माध्यम से जानने में नहीं आ सकता है, आत्मा इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, आत्मा तो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है तो ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही होता है, लेकिन वो जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वो मन के माध्यम से प्रवर्तता है। वो किसके माध्यम से प्रवर्तता है? मन के माध्यम से प्रवर्तता है, और जो मन के माध्यम से जो ज्ञान प्रवर्तता है वो ज्ञान का विषय आत्मा बन सकता है। क्योंकि कल हमने लिया था कि मन मूर्तिक पदार्थों को भी विषय बनाता है और मन अमूर्तिक पदार्थों को भी विषय बनाता है। यानी अगर हम ऐसा कहें कि आत्मा इंद्रिय ज्ञान से ही पकड़ में आता है तो भी वो एक विवक्षा है, क्योंकि उसमें वो जो ज्ञान में आत्मा जिस ज्ञान में आत्मा जानने में आया वो ज्ञान में ना तो 5 इंद्रिय के विषयभूत कोई ज्ञान है और ना ही अनेक दूसरे विकल्प है, आप समझना। तो मन संबंधी कोई विकल्प भी नहीं है और 5 इंद्रिय संबंधी कोई दूसरा ज्ञान भी नहीं है। इसलिए वो ज्ञान जो है वो ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान से ही आत्मा अनुभव में आया है, इंद्रियों और मन के माध्यम से आत्मा अनुभव में नहीं आया है। क्योंकि विकल्प ज्ञान से आत्मा अनुभव में आता नहीं है, और 5 इंद्रिय का विषय तो रूप रस गंध वर्ण होने से उससे आत्मा अनुभव में आता नहीं होने से आत्मा तो इंद्रिय ज्ञान से ही अतीन्द्रिय ज्ञान से अनुभव में आता होने से आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। ये भी एक विवक्षा है। ये विवक्षा क्यों कही?
क्योंकि लोगों को जो पराधीन बुद्धि हुई है, पांच इंद्रियों और मन के माध्यम से ज्ञान जानता है, तो हम क्या करें। इस प्रकार से जिनका ज्ञान पराधीन वस्तुओं को स्वीकार करता है, स्वाधीन आत्मा को स्वीकार ही नहीं करता, ज्ञान को खंड खंड ही मानता है, ज्ञान को इंद्रिय वाला मानता है, ज्ञान को विकल्पों वाला मानता है, मात्र ज्ञान को अतीन्द्रिय नहीं मानता, ऐसे जो जीव हैं उनकी वो उस रूप का अज्ञान दूर करने के लिए उस नए के माध्यम से वो कथन किया। अब लेकिन अभी समझो वास्तव में देखा जाए तो जो ज्ञान प्रवृत्ता, वो ज्ञान की योग्यता तो पांच इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तनी, हमारी जो अभी योग्यता है ज्ञान की प्रवर्तने की, हम मतिश्रुत ज्ञान वाले जो जीव है, हमारे जो ज्ञान की प्रवर्तने की योग्यता है वो किस प्रकार है। वो मन और पांच इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवर्तता है हमारा ज्ञान। तो अब क्या करें, तो कहते हैं मन का जो विषय है ना, वो रूपी पदार्थ भी है और अरूपी पदार्थ है। इसके लिए मन के माध्यम से आत्मा को जाना, अगर ऐसा भी कहो आप समझो, तो उसमें कोई दोष नहीं है। विवक्षा भेद है, कल हमने ये देखा था, क्या देखा था कि विवक्षा भेद है, उसमें और कोई अधिक बात नहीं है, आप समझना। यानी हर विषय को समझना तो पड़ेगा ना, प्रमाण का विषय भी समझना पड़ेगा, नए के विषय भी समझने पड़ेंगे। क्यों समझना पड़ेगा, हमें आत्मानुभूति करनी है, इसके लिए समझना पड़ेगा। अन्य कोई प्रयोजन के लिए हमें ये बात नहीं समझनी है, ये अपना मुख्य रूप से अपना ध्येय रखना चाहिए। अब देखो, अभी और आगे विषय को बढ़ाते हैं। इसमें अंतर्मुख मतिश्रुत ज्ञान की अतीन्द्रिय की ताकत, आप देखो मतिश्रुत ज्ञान की अतीन्द्रिय की ताकत। मतिश्रुत ज्ञान भी कैसा है, अतीन्द्रिय है, आप समझना। क्यों, क्योंकि वो अतीन्द्रिय शुद्धात्मा, अतीन्द्रिय शुद्धात्मा को विषय बनाता है, इसके लिए उसको भी अतीन्द्रिय कह दिया। जो अतीन्द्रिय को विषय बनाए तो ज्ञान को भी अतीन्द्रिय कह दिया, आप समझना। तो उसकी अभी यहाँ पे बात करते हैं। देखो क्या कहते हैं, और आपने लिखा कि आत्मा अतीन्द्रिय है, क्योंकि आत्मा अतीन्द्रिय है, और उन्हें जिन्होंने पत्र लिखा है उनको ये बात भली भांति मालूम है कि आत्मा अतीन्द्रिय है, तो उन्होंने क्या लिखा, आत्मा अतीन्द्रिय है, तो वो अतीन्द्रिय के द्वारा ही ग्रहण हो सके। मन अमूर्तिक का ग्रहण करता है, क्यों मन अमूर्तिक का भी ग्रहण करता है, क्योंकि मतिश्रुत ज्ञान का विषय सर्वद्रव्यो कहा है। मतिश्रुत ज्ञान का विषय क्या कहा है, सर्वद्रव्यो। उसके लिए तत्वार्थ सूत्र का इन्होंने यहाँ पे हवाला दिया है टोडरमल साहब ने। मतिश्रुत्यो निबद्धो द्रव्येश सर्व पर्यायेषु, आप समझना क्या लिखा, मतिश्रुत यो निबद्धो द्रव्येश सर्व पर्यायेषु, आप समझना। ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये कैसे है, सर्वद्रव्य पर्यायों का ज्ञान करने वाला है, आप समझना। सर्व पर द्रव्य पर्यायों को जानने वाला है। तो सर्वद्रव्यों में आत्मा अतीन्द्रिय पदार्थ आया कि नहीं आया, सर्वद्रव्य हमने लिया, सर्वद्रव्यों को जानता है। मतिश्रुत ज्ञान सर्वद्रव्य को जानता है, तो सर्वद्रव्य में अपना आत्मा आया कि नहीं आया, आ गया, तो अपना आत्मा अतीन्द्रिय है। तो सर्वद्रव्य मतिश्रुत ज्ञान में ये अपना अमूर्तिक आत्मा, अपना अतीन्द्रिय आत्मा भी अनुभव में आ जाता है। देखो मतिश्रुत ज्ञान तो परोक्ष है, तो उसमें अभी मन का अवलंबन खड़ा है, इसलिए उसको अतीन्द्रिय आत्मा कैसे जाना, ऐसा प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है, मतिश्रुत ज्ञान को परोक्ष है और उसमें अभी तक मन का अवलंबन खड़ा है, तो उसको आप अतीन्द्रिय कैसे कहते हो, ऐसा प्रश्न किया है। मतिश्रुत ज्ञान में भी अतीन्द्रिय आत्मा के जानने की ताकत है, आप समझना। क्यों, क्योंकि ऐसे ही उस ज्ञान की योग्यता है, क्योंकि वास्तव में तो ज्ञान है ना, आप समझो। एक बात को आप नहीं भूलना, जो ज्ञान है, ज्ञान तो अमूर्तिक ही है, ज्ञान मूर्तिक है ही नहीं। ज्ञान जो है वो अमूर्तिक पदार्थ ही है, आप समझना। ज्ञान मूर्तिक पदार्थ है ही नहीं, वो तो माध्यम है। मन और इंद्रिय तो माध्यम है, वो माध्यम होने पर भी आत्मा तो अमूर्तिक ही है। आत्मा मूर्तिक थोड़ी है, यानी ज्ञान मूर्तिक तो है ही नहीं, ज्ञान अमूर्तिक ही है। तो हम तो ज्ञान के माध्यम से जानते हैं ना, आप समझो। जानना ज्ञान के माध्यम से ही हो रहा है, लेकिन वो ज्ञान किसके माध्यम से प्रवृत्त रहा है, तो मन के माध्यम से प्रवृत्त रहा है। और उसमें वो मन के माध्यम से जो ज्ञान प्रवृत्ता, उसमें अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव हो रहा है। तो इसके लिए क्या कहा कि मन, क्योंकि इससे ही तो ख्याल में आया कि मन मूर्तिक पदार्थ और अमूर्तिक पदार्थ दोनों को जान सकता है।
अरे इतना ही सर्वद्रव्य को जान सकता है, आप समझना। जो मतिश्रुत ज्ञान है, जो मतिश्रुत ज्ञान है वो द्रव्य पदार्थों को जान सकता है, उनकी पर्याय से ही जान सकता है। अरे गजब बात हो गई। केवल ज्ञान, जैसे केवल ज्ञान सर्व पदार्थों को जान सकता है, लेकिन वह प्रत्यक्ष और युगपत जान सकता है। बस यहाँ पे ये इतना ही है, जैसे केवल ज्ञान भी सर्व पदार्थों को उनकी पर्यायों सहित युगपत एक समय में प्रत्यक्ष जानता है, आप समझना। और यह मतिश्रुत ज्ञान है, वो सर्वद्रव्य और पर्याय को एक साथ नहीं जान सकता और प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं जान सकता, लेकिन जान तो सकता है, आप समझना, जान तो सकता है। जैसे हमने उदाहरण भी लिए है, जैसे आगम में, जैसे महावीर भगवान के आप 10 भव देखते हो, तो पहला भव देखते हो तो आपको 10वां भव ख्याल में आ जाता है, और 10वां भव देखते हो तो आपको पहला भव ख्याल में आ जाता है। तो आगे पीछे का ज्ञान हुआ ना, यानी ये मति ज्ञान ने इतने सारे विषयों का एक साथ जाना कि नहीं जाना। और हम जैसे देखते भी है, हमें कई जितने पदार्थ हमारे संग में आते हैं, समझना, ज्ञान का संग करते हैं, उस काल में ज्ञान उनको जान लेता है। तो ज्ञान तो है, तो सबको जितने पदार्थ आ रहे, जैसे ज्ञान तो दर्पण है ना, दर्पण के सामने जो भी आए, ज्ञान तो उसको झलकाने का कार्य करने ही वाला है, तभी तो उसको दर्पण कहते हैं, आप समझना। वैसे ज्ञान भी तो एक दर्पण है, और ज्ञान एक दर्पण के समान है। ज्ञान में जितने भी पदार्थ आते हैं वो सब ज्ञान में जानने में आ जाते हैं, आप समझना। उसमें ऐसा कोई भेद नहीं होता है कि ये पदार्थ नहीं जानेगा और ये पदार्थ जानेगा। अगर कोई पदार्थों को ज्ञान नहीं जाने तो उसको आप ज्ञान कैसे कह सकते हो? वो ज्ञान नाम कैसे पाएगा? ज्ञान नाम तो तब पाएगा जब वो सर्व को जाने, आप समझना, सर्व को जाने उसको ही आप ज्ञान कहोगे। लेकिन यहाँ मतिश्रुत ज्ञान की बात है। अब हमें वर्तमान में सर्व पदार्थों का ज्ञान हो तो रहा है, आप समझना, हमें कई पदार्थों का ज्ञान हो रहा है, और बहुत सारे पदार्थों का ज्ञान होने की हमारे में योग्यता भी है, और कई पदार्थों का हमारे और ज्ञान हो भी रहा है, नए पदार्थों का। जैसे हमने पहले कभी कंप्यूटर देखा नहीं था, जब कंप्यूटर देखा तो कंप्यूटर का ज्ञान हो गया। जब हमने वायरस को देखा तो हमें कोरोना वायरस का ज्ञान हो गया। अब वायरस नए खेल बदल रहा है, हमें नए वायरस क्या क्या खेल बदल रहा है उसका ज्ञान हो रहा है, आप समझना। अब उसकी क्या क्या दवाई हमें करनी चाहिए, हमें उसका भी ज्ञान हो रहा है। पहले तो नहीं था, अभी हुआ ना, हुआ तो उसका मतलब हम उन पर्यायों का ज्ञान कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, आप समझना। तो उतनी हमारे में ताकत है, लेकिन कैसा नहीं कर सकते? एक तो युगपत नहीं कर सकते, केवल ज्ञान युगपत कर सकता है, मतिश्रुत ज्ञान युगपत नहीं कर सकता। और कैसा है कि हम प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं जान सकते, केवल ज्ञान प्रदेश प्रत्यक्ष जान सकता है। फर्क इतना है, अरे वो प्रदेश प्रत्यक्ष जाने, युगपत जाने, आप समझना, और हम प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं जाने और युगपत नहीं जाने, लेकिन जान तो हम सकते हैं। हमारा मतिश्रुत ज्ञान सर्व द्रव्य पर्यायों को जान सकता है, आप समझना, इतनी ताकत है। और अगर दूसरा ये ले लिया जाए कि जिस आत्मा को अनुभूति हो गई है, वो आत्मा ये में ज्ञायक पदार्थ में और बाकी के जितने भी पदार्थ है, उनकी जो भी योग्यता है, उनकी जो भी पर्याय है, वो मैं नहीं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। इस प्रकार से अगर इस जीव ने जाना, वास्तव में जो प्रयोजनभूत जो जाना इस प्रकार से, तो उसने सर्व द्रव्य और पर्याय को जाना या नहीं जाना। अब बाहर में वो अन्य पदार्थों की जो पर्याय होना हो, आप समझना, उससे ये जीव प्रभावित नहीं हुआ ना, ये जीव प्रभावित नहीं हुआ तो उसने उसको जाना। क्योंकि जानना उससे ही कहते हैं कि ज्ञान हो और प्रभाव होना, उससे प्रभावित नहीं हो, जानना भी हो और उससे अप्रभावित रहे, उसको ही ज्ञान कहते हैं, आप समझना। अब जिस जीव ने आत्मा जाना, आप समझना, वो जीव, वो जितने भी बाहर में जो भी पदार्थ है उसमें जो ये अवस्था हो रही है उससे अप्रभावित रहता है। उसमें राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया आदि कोई विकल्प नहीं करता है, आप समझना, कोई विकल्प नहीं करता, यानी इससे मेरा भला बुरा रूप कोई विकल्प नहीं करता है। इस प्रकार से जो ज्ञान प्रवृत्ता ना, तो ये ज्ञान जो प्रवृत्ता, उस ज्ञान ने सबको जान लिया, आप समझना। मतिश्रुत ज्ञान की इतनी ताकत है कि वो सबको जान लेता है। खाली इतना है कि युगपद नहीं जानता और प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं जानता, लेकिन जानने रूप जो ताकत है वो तो हमारे ज्ञान में सबको जानने की ताकत है। अरे केवल ज्ञान होगा तब नहीं, हम वर्तमान में सबको जान सकते हैं, समझना, इतनी ताकत है हमारे ज्ञान में भी। हमारा ज्ञान कोई हीन नहीं है। अरे ज्ञान तो वास्तव में हीन नहीं होता है, कोई भी ज्ञान हो, ज्ञान तो हीन नहीं होता है। ज्ञान के अंदर जो आपने विपरीतता मोह के माध्यम से
आपने जो विपरीतता खड़ी की ना, वो विपरीतता को आपको छोड़ना है, वो विपरीतता हीन है। ज्ञान तो हीन नहीं है, ज्ञान तो मंगल है। आप समझना, ज्ञान कैसा है? ज्ञान मंगल है। ज्ञान सुख का कारण है, सुख का कारण है ना, इसके लिए मंगल है। मंगल किसे कहते हैं? जो सुख का कारण हो और दुख को दूर करे। तो ज्ञान है वो सुख का कारण होने से और दुख के कारणों को दूर करता होने से ज्ञान तो मंगल है। ज्ञान में कुछ नहीं है, ज्ञान तो सदा काल मंगल है। आप समझना, किसका? हमारा ज्ञान मंगल है। आप समझना, हमको ये पता नहीं होने से, हम ये अपने मंगल स्वभाव को नहीं जानते होने से बाहर से ढूंढ रहे हैं। प्रॉब्लम इतना ही है, गलती इतनी ही है कि बाहर से हम कुछ ढूंढ रहे हैं। अरे सब कुछ अपने अंदर है। एक बात समझो, सब कुछ अपने अंदर है, अपने अंदर ढूंढना है, बाहर कुछ है ही नहीं। कुछ बाहर हो तो आप ढूंढोगे और आपको कुछ मिलेगा, भाई वहाँ कुछ होगा तो आपको मिलेगा, वहाँ कुछ है ही नहीं, सब तो अपने में है। तो अपने में ढूंढो भाई, ऐसा आचार्य देव अपने को उपदेश देते हैं। कितनी करुणा है, आप समझो, क्या क्या गजब की करुणा है। आचार्य देव क्या कहते हैं? भाई तू अपने में ढूंढ, तू पर में मत ढूंढ। जो भी तुझे कुछ ढूंढा है वो तू अपने में ढूंढ। पर में ढूंढने से तुझे कुछ नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि पर में कुछ है नहीं। आप समझो, देखो क्या कहते हैं? मति शुद्ध ज्ञान की स्वसम्मुख होके आत्मा को बराबर जान सके। हाँ इतना है कि अगर इंद्रिय तरफ का ज्ञान रूप अगर ये ज्ञान परिणमे, तो क्या कहते हैं? मति शुद्ध ज्ञान अतीन्द्रिय आत्मा को नहीं पकड़ सकता है। आप इंद्रिय के विषयों के माध्यम से, यानी इंद्रिय ज्ञान रूप प्रवर्तो, यानी 5 इंद्रिय में आप अगर आपका ज्ञान प्रवर्तन करो तो उसके माध्यम से आत्मा आपको प्राप्त नहीं होगा। आप समझना, ज्ञान जो है वो 5 इंद्रिय और उनके विषय में जिस समय प्रवर्तता है उस समय आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप आत्मा को लक्ष्य करके आत्मा को जानने का प्रयास करोगे तो आपको आत्मा जानने में आ जाएगा। आपको आत्मा उसी काल तत्काल जानने में आ जाएगा। आप समझना, तत्काल ऐसा स्वरूप है ज्ञान का। ज्ञान आत्मा को जान लेता है। आप समझना, क्या कहते हैं? देखो, पर इंद्रियों से और इंद्रियों के विषय से भिन्नता जानकर ज्ञान स्वभाव हूँ, मैं ज्ञान स्वभाव हूँ, ऐसे अंतर स्वभाव तरफ अगर झुके तो मति शुद्ध ज्ञान अतीन्द्रिय आत्मा को बराबर जान लेता है। आप समझना, अगर 5 इंद्रिय के विषय से निवृत्त होके वहाँ से अपने ज्ञान को निवृत्त करके, किस प्रकार से निवृत्त करे हमने पढ़ लिया है। वहाँ मेरा कुछ नहीं है, वहाँ से मुझे कुछ सुख की, मुझे मेरे अस्तित्व की वहाँ से कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है। इस प्रकार से भेद ज्ञान पूर्वक उन विषयों से अपने उपयोग को हटा के, अरे मैं तो अतीन्द्रिय पदार्थ हूँ, मैं ही सुख से बना हुआ हूँ, मैं ही आनंद से बना हुआ हूँ, इस प्रकार से अपने चैतन्य स्वरूप की महिमा रूप अगर वो ज्ञान प्रवर्ते तो वो ज्ञान अतीन्द्रिय आत्मा को जान लेता है। ये यहाँ पे कहते हैं टोटल सर। आपको अतीन्द्रिय आत्मा, सबका प्रश्न है ना, हम आत्मा को किस प्रकार से जाने, किस प्रकार से जाने? तो कहते हैं आत्मा की रुचि पूर्वक आत्मा में उपयोग लगाओ और पर की रुचि का त्याग करो, पर की महिमा का त्याग करो, और जो अपना उपयोग है उनको उन विषयों से हटा के, उन विषयों में जो अपना ज्ञान प्रवर्त रहा है वहाँ से उसको बचा के स्वरूप में लगाओ। आप स्वरूप में लगाओ, आपको स्वरूप का ज्ञान होगा ही, क्योंकि ज्ञान का तो स्वभाव जानना है, सर्व को जानना है। अब आप जिस विषय को ज्ञान के सामने खड़ा करोगे उस विषय को जान लेता है। और दूसरा, अपने ज्ञान की तो और एक बढ़िया योग्यता है कि एक समय में एक ही विषय को जानता है। आप समझना, ये भी बहुत, अरे आपको लगेगा कि ये तो भले ही ये हीन अवस्था हो, लेकिन अपने लिए कल्याणकारी है। आप समझना, क्यों? क्योंकि अगर जिस काल में हम आत्मा को जान रहे हैं उस काल में बाहर में कितना ही कुछ होने दो ना, कुछ भी होने दो, ये ज्ञान अप्रभावी रहता है। क्यों अप्रभावी रहता है? क्योंकि उसमें आत्मा का प्रभाव वर्त गया है। आप समझना, वो आत्मा के प्रभाव से इतना प्रभावित हो गया है कि अब उसमें उसको पर का प्रभाव लगता ही नहीं। आप समझना, गजब बात है। ज्ञान में जब आत्मा का प्रभाव लग जाता है तब वो पर का प्रभाव उसको छू तक नहीं सकता। आप समझना, आपको पर के प्रभाव से बचना है ना, तो क्या करो? स्वरूप का प्रभाव करो, स्वरूप की महिमा करो। स्वरूप में क्या क्या है? सब कुछ स्वरूप में है, लेकिन एक बार हम अपने स्वरूप को जाने तो सही। जानेंगे तो प्राप्ति होने का पूरा चांस, क्या प्राप्ति होगी ही। आप समझना, कहते हैं ना, अमृत चंद्राचार्य देव ने, हमने आगे पहले या दूसरे स्वाध्याय में पढ़ा था
कि अमृतचंद्राचार्य देखिए क्या कहते हैं कि अगर तुझे इस प्रकार से प्रयत्न कर, अगर तुझे प्राप्ति नहीं हुई अधिक से अधिक 6 माह तो मेरे से लेके जाना। ये क्यों कहा? उनको विश्वास है कि इसको प्राप्ति होगी ही, आने की बात ही कहा। जिस जीव ने अपने को इस रूप माना उसको ये आत्मा की प्राप्ति होती ही होती है, आप समझना। उसको ऐसा कुछ वहाँ भेद है ही नहीं कि आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि उपयोग को स्वरूप में लगा। ये तो करुणा है, आप समझना। यार यहाँ करुणा से टोडरमल साहब विद्वान हो के भी आज, क्योंकि विद्वान होना तो क्या हो गया, विद्वान है तो विद्वान है तो, लेकिन जिनेन्द्र देव की बात कह रहे हैं ना, जिनेन्द्र देव के माध्यम से जो बात प्ररूपण की गई है, बताई गई है, वही बात बता रहे हैं, आप समझना। अन्य कोई बात नहीं बता रहे हैं। इसीलिए हमें भी ये बात तोडरमल साहब ने कही है वैसा नहीं मान के ये बात जिनेन्द्र देव की है, तो जिनेन्द्र देव की बात है, इस प्रकार से हमें उसको सुननी और समझनी चाहिए। आचार्यों ने कई जगह पे ऐसा कहा है कि अरे ये बात तो सर्वज्ञ देव के माध्यम से कही गई है। गजब बात है। कई जगह पे आचार्यों ने सर्वज्ञ देव को खड़ा किया है। क्यों? क्योंकि वास्तव में ऐसा ही है। हम और आप तो क्या बात कर सकते हैं, हम आपका ज्ञान कितना है, बहुत अलग ज्ञान है। हम आप क्या ज्ञान बात कर सकते हैं। ये बात जितनी भी हम कर रहे हैं वो सर्व बात किन की है, सर्वज्ञ देव की है, आप समझना। वो जितनी भी बात हम तो उनके माध्यम से ही बता सकते हैं। इतनी हमारी कहने का मतलब एक तो उनके माध्यम से हमें ये बात जानने में आई है वो, पर एक विनय भी है। ये तो इनके माध्यम से ही कहीं आई हुई बात है, क्योंकि आई हुई ना, उनके माध्यम से आई हुई, तो उस प्रकार से विनय भी है, आप समझना। देखो अब आगे स्वरूप के रंग में चढ़ जा, क्या कहते हैं, देखो हेडिंग दिया है कि अब तो तू स्वरूप के रंग में चढ़ जा भाई। अब तक जो तुझे बाहर का रंग आया था ना, तो बाहर के रंग को तू छोड़, अब तो तू स्वरूप के रंग को चढ़ जा, ऐसी बात कहते हैं। कौन? टोडरमल साहब कहते। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, यानी इस पैरा में प्रत्यक्ष और परोक्ष का ज्ञान सम्यक दर्शन में सम्यक्त्व को, यानी सम्यक दर्शन में प्रत्यक्ष और परोक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष तो ज्ञान में होता है, इस बात की सिद्धि करने वाले हैं। क्योंकि पहले प्रश्न आया था ना, हमने पढ़ा था कि ये बहुत सारे प्रश्न पूछे यहाँ पे श्रोताओं ने, आप समझना। लेकिन मुख्य प्रश्न क्या है कि सम्यक दर्शन में आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है या परोक्ष अनुभव में आ रहा है, किसमें? सम्यक दर्शन में, आप समझना। उनका मूल प्रश्न यही है कि सम्यक दर्शन में आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है या परोक्ष अनुभव में आ रहा है। देखो टोडरमल साहब बताएंगे अभी, देखो क्या कहते हैं। और आप प्रत्यक्ष और परोक्ष संबंधी प्रश्न लिखा है, और आपने जो प्रत्यक्ष और परोक्ष संबंधी प्रश्न लिखा है, परंतु भाई श्री सम्यक्त्व में तो प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद नहीं होते। क्या कहा? सम्यक दर्शन में तो, क्योंकि सम्यक दर्शन तो श्रद्धा का कार्य है, सम्यक दर्शन तो श्रद्धा का कार्य है, और श्रद्धा में प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद नहीं होते, आप समझना। क्यों? जैसे इसमें 3 बात बताई गई है, 3 पॉइंट है, आप समझना। 3 पॉइंट के माध्यम से हम इसकी चर्चा करेंगे। जैसे सम्यक दृष्टि का, जैसे केवल ज्ञानी जो परमात्मा है उनकी श्रद्धा प्रत्यक्ष और सम्यक दृष्टि की श्रद्धा परोक्ष, ऐसा कुछ नहीं है, आप समझना। केवली भगवान की श्रद्धा प्रत्यक्ष और हमारी श्रद्धा परोक्ष, आप समझना, या सम्यक दृष्टि की श्रद्धा परोक्ष, ऐसा कुछ नहीं है, आप समझना। दूसरी बात कि जब आत्मानुभूति होती है तब श्रद्धा प्रत्यक्ष, आप समझना, और जब आत्मानुभूति से जीव बाहर आता है, जैसे हम सम्यक दर्शन में प्रवृत्त है उस समय जब शुद्धोपयोग में होते हैं तब श्रद्धा प्रत्यक्ष, जब शुद्धोपयोग से बाहर आते हैं तब श्रद्धा परोक्ष। इस प्रकार से भी प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद नहीं है, आप समझना। और तीसरा क्या है, देखो हाँ, निर्विकल्प सम्यक दर्शन हो तब निश्चय सम्यक दर्शन, और जब सविकल्प अवस्था में आए तब व्यवहार सम्यक दर्शन। इस प्रकार से भी वस्तु का स्वरूप नहीं है। निर्विकल्प अवस्था में निश्चय सम्यक दर्शन और सविकल्प अवस्था में व्यवहार सम्यक दर्शन, ऐसा भी कोई भेद नहीं होता है सम्यक दर्शन के। क्योंकि यहाँ सम्यक दर्शन के भेद पूछे हैं ना, कि सम्यक दर्शन में आत्मा
प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है या परोक्ष अनुभव में आ रहा है। तो सम्यक दर्शन के भेद में ऐसे कोई भेद गर्भित नहीं होते, आप समझना। ये जो 3 भेद बताए ना, ये 3 भेद सम्यक दर्शन में गर्भित नहीं होते, आप समझना। सम्यक दर्शन में तो अगर सम्यक दर्शन के भेद किए भी जाए, जिनागम में बताए है सम्यक दर्शन के भेद, तो कौन कौन से है? औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन और क्षयिक सम्यक दर्शन। 3 भेद बताए हैं जिनागम में, सम्यक दर्शन के भेद बताए हैं। तो वो 3 भेद बताए हैं, कर्मों की अपेक्षा से 3 भेद बताए हैं। वास्तव में सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है, आप समझना। सम्यक दर्शन जैसे संसारी का है, जैसे संसारी सम्यक दृष्टि का है, वैसे ही सिद्धों का है, आप समझना। सम्यक दृष्टि संसार में है ना, तो संसार में जैसे सम्यक दृष्टि जीव है, वैसा ही जैसा उसको उनको श्रद्धान है, वैसे ही श्रद्धान सिद्ध परमात्मा को है। श्रद्धान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी कर्मों के उदय उपशम और क्षय उपशम के माध्यम से इनमें 3 भेद पड़ते हैं। एक तो औपशमिक सम्यक दर्शन, एक क्षयक्षमिक सम्यक दर्शन, एक क्षयिक सम्यक दर्शन। 3 भेद गिरते हैं। तो ये 3 भेद तो है, लेकिन प्रत्यक्ष और परोक्ष इस प्रकार से भेद नहीं है, आप समझना। ये विषय को बताने के लिए ये पूरा पैरा है। वापिस हम थोड़ा सा समझ लेते हैं विषय को, फिर हम ये पैरा को पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन के प्रत्यक्ष और परोक्ष इस प्रकार से भेद नहीं होते हैं। सम्यक दर्शन में कोई निश्चय सम्यक दर्शन, कोई व्यवहार सम्यक दर्शन, इस प्रकार से भेद नहीं होते वास्तव में, आप समझना। अनुभव में निश्चय सम्यक दर्शन और अनुभव से बाहर आए तब व्यवहार सम्यक दर्शन, इस प्रकार से कोई भेद नहीं होते हैं। अगर सम्यक दर्शन के कोई भेद होते हैं तो कर्मों की अपेक्षा से 3 भेद कहे गए हैं जिनागम में। वो कौन कौन से हैं? औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयिक सम्यक दर्शन। औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयिक सम्यक दर्शन, सबको हम समझेंगे। पहले हमने वैसे तो समझा है, फिर भी हम वापस उसको समझेंगे। पूर्व के प्रवचन में हमने इसको समझा है बाकायदा, आप समझना। फिर भी हम यहाँ पे उसको विषय आया है तो समझेंगे। देखो अब टोडरमल साहब क्या कहते हैं, हम अब पैरा से पढ़ते हैं। देखो भाई श्री, आपने प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे प्रश्न जो लिखे हैं, उसमें सम्यक्त्व में तो प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद नहीं है। देखो भाई श्री कहा, आप समझना। उनको पता है कि इन्होंने जो अभी प्रश्न किया है ना, वो प्रश्न ही गलत है, आप समझना। प्रश्न सही है नहीं। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन में आत्मा प्रत्यक्ष दिखता है या परोक्ष दिखता है, तो उससे ख्याल में आ जाता है कि इनको इतना आत्मा का ज्ञान नहीं है। लेकिन फिर भी उनका कहने का मतलब ऐसा अपमान नहीं किया कि अरे आपको इतना समझ में नहीं आता है। अरे शास्त्र पढ़ो भाई, शास्त्र पढ़ो। आत्मा में कोई ऐसे प्रत्यक्ष और परोक्ष, सम्यक दर्शन में ऐसे कोई प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद होते हैं? प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद तो ज्ञान में होते हैं। इतना नहीं समझ में आता, इस प्रकार से नहीं कहा, आप समझना। इस प्रकार से नहीं कहा। क्या कहा? अरे उनको पता है, लेकिन इनको ये भी पता है कि ये सम्यक दर्शन प्राप्ति के हेतु पूछ रहा है, इसकी रुचि है आत्मा की, इसके लिए पूछ रहा है। और इसने जिनागम का स्वाध्याय किया भी है, लेकिन ये बात को नहीं पहुंच पाया है कि जिस बात को उसको समझना है। तो अब उसको बात को पहुंचने के लिए प्रश्न कर रहा है। समझो जिज्ञासु है। प्रश्न 2 जन को प्रश्न होते हैं, एक जिज्ञासु को प्रश्न होते हैं और एक किसको प्रश्न होते हैं? ऐसे ही प्रश्न करने के लिए प्रश्न करता है। और प्रश्न 2 जन को नहीं होते। किनको नहीं होते? एक तो जिनको विशेष समझ में आ गया है उनको प्रश्न नहीं होते, और एक जिनको समझना ही नहीं है उनको प्रश्न नहीं होते। जिनको समझना ही नहीं उसको क्या प्रश्न होगा? अब मुझे समझना ही नहीं, तो आप कुछ भी बोलो ना। आप बोलो आत्मा सम्यक दर्शन में आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव में आता है और परोक्ष भी अनुभव में आता है जी। आप कहो कि नहीं अनुभव में आता है, तो भी जी। आप समझ, दोनों में आप सही हो, क्योंकि उसको तो कुछ मतलब ही नहीं, हमको ये विषय ही नहीं समझना है, तो हमको इस बारे में प्रश्न खड़ा नहीं होगा। और एक जिसको समझ में आ गया है उसको खड़ा नहीं होगा। लेकिन इन्होंने पढ़ा है, लेकिन इन्होंने ये बात ये समझ नहीं पाए हैं, तो जिज्ञासा से पूछ रहे हैं, आप समझ। तो इनकी जिज्ञासा दूर करने हेतु और इनका जो भी ज्ञान है वो वो उसको सम्यक करने हेतु, सम्यक को करने हेतु टोडरमल साहब देखो क्या कहते हैं। भाई श्री, आप देखो टोडरमल जी, देखो संबोधन भी कितना गजब किया है, भाई श्री लिखा है। अभी श्री यानी ये वास्तव में श्री किसको कहते हैं? श्री तो भगवान को कहते हैं, आप समझना,
है ना। लेकिन ये भी तो भगवान है ना, स्वभाव से तो भगवान है ना, आप समझना। श्री किसके लिए कहते हैं हम, श्री किसको कहते हैं वास्तव में, श्री जिनेन्द्र देव, श्री किसके ऊपर लगाते हैं, जो सबसे उत्तम हो उसके लिए हम श्री लगाते हैं, आप समझना। उत्तम वस्तु के लिए श्री लगाया जाता है, श्री हर किसी को नहीं लगा सकते, उत्तम वस्तु को श्री लगाते हैं। और ये जो आत्मा है ना वो उत्तम है, क्योंकि आत्मा सुख स्वभावी है, सुख स्वरूप है, और उसके आश्रय से सुख की प्राप्ति होती है। जिनेन्द्र देव को भी उसी के आश्रय से प्राप्ति हुई है, और उन्होंने वर्तमान में प्राप्ति कर ली है, इसके लिए उनके आगे श्री लगाते हैं। और ये जीव प्राप्त कर सकता है, इसके लिए ये सिद्ध जो स्वभाव है, इसका जो ज्ञायक स्वभाव है, उसको भी श्री लगता है, समझना। श्री किसके लिए लगाते, भाई श्री, तो भाई अलग हो गया, लेकिन श्री है ना, भाई यानी आत्मा, भाई यानी पुरुष, पुरुष नामक आत्मा, हे भगवान आत्मा, ऐसा। अब आप इसको ऐसा भी ले सकते, हे भगवान आत्मा, इस प्रकार से भी ले सकते हैं, आप समझना, है ना। क्योंकि कई जगह पे समय सारजी में 72वीं गाथा में हे भगवान आत्मा, हे भगवान आत्मा, हे भगवान आत्मा, और कई जगह पे भगवान आत्मा करके हमें बुलाया हुआ है, आप समझना। हम भगवान आत्मा है, हम आत्मा है, वो भगवान स्वभावी है, भगवान जैसे है वैसे हम हैं, उनसे किंचित भी न्यून नहीं है, आप समझना। स्वभाव हमारा वैसा ही है, परिपूर्ण। अब हमें वो पर्याय में उसको उस हिसाब से प्रकट करना है, जानना है, अनुभव करना है, बस बात हो गई खलास, इतना ही करने योग्य है। देखो भाई श्री, सम्यक में प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद नहीं है, सम्यक दर्शन में प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद नहीं है। चौथे गुण स्थान में सिद्ध समान क्षायिक सम्यक्त्व हो जाता है, क्योंकि सम्यक्त्व जो होता है ना, सम्यक्त्व या क्षायिक सम्यक्त्व का जो लिया है, तो सिद्धों को क्षायिक सम्यक्त्व होता है, इस अपेक्षा से क्षाय, क्योंकि औपशमिक सम्यक दर्शन हो, क्षायोक्षमिक सम्यक दर्शन हो या क्षायिक सम्यक दर्शन हो, तीनों में जो श्रद्धा है ना, वो श्रद्धा तो परिपूर्ण ही है, क्योंकि श्रद्धा का काम क्या है, अहम करना है, और श्रद्धा का काम एक ही द्रव्य में अहम करना होता है। तो वो अगर आत्मा में अहम करती है तो परिपूर्ण रूप से आत्मा में अहम करती है, अगर पर में अहम करती है तो परिपूर्ण रूप से पर में अहम करती है। अज्ञानी जीव परिपूर्ण रूप से पर में अहम करता है, और ज्ञानी जीव परिपूर्ण रूप से आत्मा में अहम करते हैं, आप समझना। इसके लिए सिद्धों का जैसा क्षायिक सम्यक्त्व है, समझना, सिद्धों के जैसे क्षायिक सम्यक्त्व है, सिद्धों के क्षायिक सम्यक्त्व है ना, सिद्धों के जैसे क्षायिक सम्यक्त्व है, वैसे ही चौथे गुणस्थान में भी वैसा ही सम्यक दर्शन है। जैसा क्षयिक सम्यक दर्शन है वैसा ही चौथे गुणस्थान में भी सम्यक दर्शन है, आप समझना। ये यहाँ पे बता रहे हैं, क्या बताया, जैसे सिद्धों के क्षयिक सम्यक दर्शन है वैसे ही चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव के भी वैसा ही सम्यक दर्शन है, किंचित भी न्यून सम्यक दर्शन नहीं है। सिद्धों के सम्यक दर्शन सिद्ध हो गए तो सम्यक दर्शन बहुत बढ़ गया, और अभी वर्तमान में चौथे गुणस्थानवर्ती जीव है तो उनको सम्यक दर्शन कुछ अल्प होगा, ऐसा नहीं है। सिद्धों के सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष होगा, और संसारी जीवों के यानी सम्यक दृष्टि जीवों के सम्यक दर्शन कुछ कम होगा, ऐसा नहीं है, या परोक्ष होगा, ऐसा नहीं है, आप समझना। सम्यक दर्शन में प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद नहीं लगते। देखो, उससे सम्यक को तो केवल यथार्थ श्रद्धानुरूप ही है। सम्यक दर्शन तो कैसा है, यथार्थ श्रद्धानुरूप ही है। यथार्थ श्रद्धा तो जब भी होती है तब या तो यथार्थ होगी या तो अयथार्थ होगी, समझना। श्रद्धा तो जब भी होगी तब या तो ज्ञानी होगा तो यथार्थ होगी, और अज्ञानी होगा तो अयथार्थ होगी। और शुभाशुभ कार्य करते हुए भी उसको रहती है। ये हम आगे पढ़ के आए हैं, इसको हम अभी इतना नहीं खोलेंगे, आप समझना। शुभाशुभ कार्य में प्रवृत्ता है, उस काल में भी श्रद्धा तो वैसी की वैसी उसको रहती है। शुभ कार्य में प्रवृत्ति और अशुभ कार्य में प्रवृत्ति, तभी भी ये जो शुभ और अशुभ जो कार्य है वो कार्य मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो ये शुभ और अशुभ दोनों को जानने वाला ज्ञायक तत्व हूँ। इस प्रकार से उस काल में भी भले शुभ में प्रवृत्ति ज्ञानी, भले अशुभ में प्रवृत्ति ज्ञानी, लेकिन उस समय भी जो श्रद्धान है कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ और ये सब मेरे से भिन्न है, इनमें मेरा कुछ नहीं है, मेरा सर्वस्व मेरे में है और इनका सर्वस्व इनमें है, न इनका कुछ मेरे में है न मेरा कुछ इनमें है।
इस प्रकार से शुभ और अशुभ काल में भी सम्यक्त्व जो है यानी श्रद्धा जो है वो तो परिपूर्ण ही है, वैसी की वैसी है, कैसी जैसे सिद्धों के है। ज्ञानी अशुभ विषयों में प्रवृत्त है ना, तभी भी उसकी श्रद्धा सिद्धों समान है। आप समझना, गजब बात है। ज्ञानी युद्ध करने गया हो, चक्रवर्ती युद्ध करने गया हो, ज्ञानी चक्रवर्ती, सम्यकदर्शी चक्रवर्ती, तब जो और जो उसकी जो श्रद्धा है वो उसकी श्रद्धा और सिद्धों की श्रद्धा एक समान है। आप समझना कैसा गजब। अरे वो छोड़ो, नारकी जीव, सातवीं नरक में रहने वाला नारकी जीव इतनी भयंकर मार काट रूप अवस्था में प्रवृत्त रहा हो, उसका भी सम्यक दर्शन, जिस काल में उसको सम्यक दर्शन हुआ है, उसका भी सम्यक दर्शन और सिद्धों का सम्यक दर्शन एक समान है। गजब हो गया। नारकी जीवों का सम्यक दर्शन और सिद्धों का सम्यक दर्शन कैसा है? एक समान, कोई भेद नहीं। सम्यक दर्शन में कोई भेद नहीं। श्रद्धा तो जब हो तब परिपूर्ण हो, इनके नारकी अवस्था में रहे हुए जीव की और सिद्ध अवस्था में रहे हुए जीव की श्रद्धा तो दोनों की कैसी है? एक समान है। आप समझ, चारित्र में तो जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन श्रद्धा एक समान है। इसलिए ऐसा लिखा है कि निश्चय, सम्यक, प्रत्यक्ष, और उन्होंने लिखा है, जिन्होंने प्रश्न किया है, क्या लिखा है उन्होंने ऐसा लिखा है कि माटे आपने जो लिखा है कि निश्चय सम्यक्त्व प्रत्यक्ष और व्यवहार सम्यक्त्व परोक्ष, ऐसा नहीं है। आप समझना, उन्होंने क्या लिखा, क्या निश्चय सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष और व्यवहार सम्यक दर्शन परोक्ष ऐसा हो सकता है? पहले तो हम निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन को थोड़ा सा समझेंगे, क्यों ये हमारा विषय नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे। आप समझना, निश्चय सम्यक दर्शन किसे, वास्तव में सम्यक दर्शन के ऐसे कोई भेद है नहीं। आप समझना, सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जो सम्यक दर्शन आत्मा, जिस सम्यक दर्शन का विषय आत्मा है, यानी जिस सम्यक दर्शन को आत्मा के सम्यक दर्शन के माध्यम से बताया गया है, उस सम्यक दर्शन को निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। और उस काल में उस सम्यक दृष्टि जीव के वितराग देवशास्त्र गुरु की ही श्रद्धा होती है कि यही मेरे सच्चे गुरु है। आप समझना, इनकी ही मैं सेवा करूंगा, इनकी ही मैं बात सुनूंगा, इनको ही मैं अवधारण करूंगा। इस प्रकार से देवशास्त्र गुरु प्रति का जो झुकाव है उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहा गया है नहीं। वास्तव में वैसा कोई भेद है नहीं। आप समझना, लेकिन कहा गया है। आप समझना तो, लेकिन उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। आप समझना, लेकिन उस समय में भी वो तो विषयों की ओर से कहा, लेकिन सम्यक दर्शन तो कैसा है? सम्यक दर्शन तो पूर्ण परिपूर्ण है, यानी उसमें कोई देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान की बात नहीं है, उसमें श्रद्धान तो आत्मा का ही है, लेकिन वो आत्मा का श्रद्धान देवशास्त्र गुरु के माध्यम से बताया होने से उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहा गया है। आप समझना, तो देखो क्या कहते हैं, निश्चय सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष है, लेकिन यह प्रश्न क्या है? निश्चय सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष और व्यवहार सम्यक दर्शन परोक्ष। वैसा कोई प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद सम्यक दर्शन में नहीं होता। यानी निश्चय सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष, आत्मा का अनुभव वो प्रत्यक्ष सम्यक दर्शन, और देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वो व्यवहार अप्रत्यक्ष सम्यक दर्शन, यानी परोक्ष सम्यक दर्शन। ऐसा भेद नहीं है। आप समझना, समझ में आया? वापिस एक बार देखो, ये विषय बहुत अजब गजब और अच्छा है। आपको ऐसा लगेगा इसमें धर्म क्या है, तो देखो इसमें धर्म ये है कि जब हमें श्रद्धा, जिस वस्तु की हमें श्रद्धा करनी है उस वस्तु का धारणा ज्ञान हमारे बहुत क्लियर होना चाहिए। आप समझना, अगर हमारा धारणा ज्ञान क्लियर नहीं होगा तो हम उस वस्तु तक पहुंच नहीं पाएंगे, एक बात। और दूसरी बात, ज्ञानी जीव क्या अनुभव करते हैं उस बात की अगर हमें ख्याल नहीं होगी तो हम कहीं पे भी सम्यक दर्शन मान लेंगे। आप समझना, हम कहीं पे भी सम्यक दर्शन मान लेंगे। यानी ये कैसे सिद्ध होगा कि जैसे बहुत मैंने पहले भी लिया था, एक पक्ष ऐसा है जो ऐसा कहता भी है कि जैसे हम अभी जैन धर्म में हमारा जन्म हुआ तो हम क्या है, सम्यक दृष्टि। क्यों सम्यक दृष्टि किस ओर से कहता है आपको पता है? वो कहता है कि हम देवशास्त्र गुरु को माना ना, तो हम व्यवहार सम्यक दृष्टि हुए कि नहीं हुए? तो व्यवहार सम्यक दृष्टि हुई, यानी हम सम्यक दृष्टि। अरे तो भाई,
इस प्रकार से व्यवहार सम्यक दर्शन एक तो होता नहीं है और उसको सम्यक दर्शन, वो सम्यक दर्शन नाम पाता नहीं है, आप समझना। और वो क्योंकि हम परोक्ष सम्यक दृष्टि तो हुए कि नहीं हुए, परोक्ष रूप से हुए, प्रत्यक्ष रूप से भले ही नहीं हुए हो। वो क्या मानते हैं कि हम जब भगवान हो जाएंगे तब हम प्रत्यक्ष सम्यक दृष्टि होंगे, और वास्तव में ऐसा है एक पक्ष, आप समझना। आप इसको ऐसा मत समझना कि वो कोई हम्बक बात है, ये हम्बक बात नहीं है। ऐसा एक पक्ष है, आप समझना। वो एक अज्ञान, एक ऐसा अज्ञान है एक जीव का। क्या मानता है वो कि हम भगवान हो जाएंगे तब हमारा जो सम्यक दर्शन है वो कैसा हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। अरे हम अभी वर्तमान में भगवान तो है नहीं, लेकिन हम जैन धर्म में जन्मे ना, और हमने देवशास्त्र गुरु का शरण ग्रहण किया ना, तो उसके माध्यम से हम कैसे हो गए, परोक्ष व्यवहार सम्यक दर्शन भी हमें, परोक्ष सम्यक दर्शन है हमें। वहां पे वो ऐसा व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं बोलता, क्या बोलता है, हमें परोक्ष सम्यक दर्शन है। उनको प्रत्यक्ष सम्यक दर्शन है और हमें परोक्ष सम्यक दर्शन, ऐसा एक पक्ष मानता है, आप समझना। ऐसे ही हम्बक रूप से बताने के लिए ऐसा नहीं कहा है, यानी कहीं हमारी भी तो ऐसी मान्यता नहीं हो गई है ना, कहीं हम भी इस मान्यता रूप तो प्रवर्तन नहीं कर रहे हैं ना। इससे बचने के लिए, इस मान्यताओं से बचने के लिए ये समझना है। नहीं तो कैसा हो जाएगा, कोई कहेगा अरे आप तो भाई जैन में जन्मे हो, आप समझो, आप तो जैन में जन्मे और आपने वितराग देव शास्त्र गुरु की बात सुनी ना, तो आप सम्यक दृष्टि हो गए, परोक्ष रूप से सम्यक दृष्टि हो गए। तो वहां भी हो सकता है कि हम सम्यक दर्शन अपने को सम्यक दृष्टि मान ले, और मानने से क्या होगा आपको पता है, अब सम्यक दर्शन का जो प्रयास है, जो वास्तव में जो सम्यक दर्शन का प्रयास है, उस पुरुषार्थ से आप वंचित हो जाएंगे। यानी अब वो प्रकार का पुरुषार्थ आप कर ही नहीं पाएंगे, आप समझ, इतनी बड़ी गलती हो जाएगी। आपको लगता होगा कि इसमें क्या धर्म है, इसमें ये सब समझने में क्या क्या है, ये सब क्यों समझना है, इतना सारा भेद प्रभेद क्यों कर रहे हैं हमें। तो भाई इसके लिए करना है कि हम अनेक प्रकार की गलतियां कर रहे हैं वर्तमान में, अनेक प्रकार के अज्ञान चल रहे हैं, और उन अनेक प्रकार के अज्ञानों के माध्यम से हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमें वास्तव में हम जितना भी सम्यक दर्शन का प्रयास है वो विपरीत कर लेते हैं, आप समझना। हम उन विपरीत प्रयासों से बचे, आप समझना। कैसे बचेंगे, ये जान के बचेंगे, ये जाने बिना हम उन विपरीत प्रयासों से बच नहीं सकते हैं। मैंने आगे भी कहा था, इसके लिए एक पक्ष है ऐसा, ये ऐसे ही हम्बक बात नहीं बता रहे हैं, आप समझना। क्या कहा, व्यवहार सम्यक दर्शन, तो कोई कैसा, तो आपने जो लिखा है ना कि निश्चय सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष और व्यवहार सम्यक दर्शन परोक्ष, इस प्रकार से प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद नहीं होते हैं। देवशास्त्र गुरु को माने तो परोक्ष सम्यक दर्शन, और आत्मा को माने तो प्रत्यक्ष सम्यक दर्शन, ऐसे प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद नहीं होते हैं। वापिस एक बार बोलता हूँ, देखो अज्ञान बहुत है, बहुत प्रकार के अज्ञान है, और हमें सर्व अज्ञान से बच के स्वरूप का लक्ष्य करना है। प्रयोजन एक ही है। क्या कहा यहाँ पे टोडरमल साहब, क्या कहते हैं कि आप ऐसा कहो कि आत्मा का अनुभव वो निश्चय सम्यक दर्शन, वो तो ठीक है, लेकिन वो प्रत्यक्ष सम्यक दर्शन, और जो देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत वो परोक्ष सम्यक दर्शन, वैसा कोई प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद सम्यक दर्शन में नहीं है। सम्यक दर्शन तो कैसा है, सम्यक दर्शन तो जब भी होता है परिपूर्ण ही होता है, उसमें इस प्रकार से प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद नहीं है। सम्यक दर्शन के तो 3 भेद है, देखो यहाँ पे बता दिया। अब हम थोड़ा सा पढ़ के इस विषय को कल लेंगे पूरा, बहुत गंभीर विषय है, आप समझना। ऐसे ही ये विषय को नहीं छोड़ेंगे। औपसमिक सम्यक्त्व, क्षायोक्षमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व, ये 3 भेद है वास्तव में सम्यक दर्शन के। सम्यक दर्शन के दूसरे कोई भेद नहीं है, तो आप भी सम्यक दर्शन के दूसरे कोई भेद मत मानो, आप समझना। कोई सम्यक दर्शन में कोई प्रत्यक्ष और परोक्षपना मत मानो, क्योंकि परोक्ष सम्यक दर्शन में प्रत्यक्ष और परोक्षपना होता नहीं है। और इस प्रकार से अगर आप प्रत्यक्ष और परोक्षपना सम्यक दर्शन में मानोगे तो सम्यक दर्शन के पुरुषार्थ से आप वंचित हो जाओगे, आप समझना। आप सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे, इतनी बड़ी हानि हो जाएगी। और इतनी बड़ी हानि से बचना है तो इस बात को जैसा है वैसा, जिनेंद्र देव ने जैसा कहा है वैसा ग्रहण करना
इस प्रकार से हम जिनेन्द्र देव के उपदेश को यथावत ग्रहण करें और ये सर्व पुण्यों का त्याग करके, कुमान्यताओं का त्याग करके अपने आत्मा को सम्यक दर्शन में यानी आत्मा को आत्मा में स्थिर करें। इस प्रकार से आज यहाँ का विषय हम यहाँ पे पूर्ण करते हैं। कल इसी विषय को आगे और बढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दूत। बोलो वितराग देव शास्त्र गुरु भगवान की जय। बोलो जिनवाणी मात की जय।